हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका स्टॉक असिस्टेंट का पूरा पेपर। ठीक है, फुल डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा एनालाइज किया जाएगा। लास्ट में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आज जो स्टॉक असिस्टेंट का पेपर यानी कि 14 जनवरी 2024, अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा था आपके आंसर की का। अभी शाम को कोई 5:30 के करीब JKSSB ने ऑफिशियल आंसर की निकाली, तो हम लोग भाई साहब आपके साथ पेपर लेके आ चुके हैं। फुल एनालिसिस करेंगे सारे के सारे पोर्शंस का। और आपके जो पेपर में टेंशन नहीं लेना है, कट इसका वैसे भी थोड़ा कम ही जाएगा, क्योंकि इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस डाल रखे हुए थे। जैसे मैथ्स का पोर्शन था, पॉलिटी तो आपके सिलेबस में थी नहीं, उसके भी क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन सारा का सारा पेपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कल के लिए। तो वो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए होने वाली है ये एक छोटा सा सरप्राइज़ मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए। प्लस ये जो वीडियो है ये स्टॉक असिस्टेंट वालों के लिए है ही है। वो अपने स्कोर काउंट कर लेंगे कितने आ रहे हैं उनके भाई। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स आप लोग देने वाले हैं JKSSB के, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको इससे पैटर्न पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनमें से ही आपका पेपर आता है। तो वो चीज़ें आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पोर्शन। ठीक है, इस पेपर की PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद आंसर की। ठीक है, सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको मिल जाएगी। ये हम जो आज पेपर डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो वो रहने वाला है आज सेट ए। मुझे आज सेट ए किसी ने भेजा था, तो उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? पहला आपको दे रखा है भाई इंग्लिश का। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वाला क्वेश्चन है। अंडरलाइन सेगमेंट है, उसको आप लोगों ने चेंज करना है। कितनी बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाउस, सेंटेंस क्या है? द हाउस हैज़ ऑक्शनड बिफोर वी रीच्ड देयर। हाउस का ऑक्शन हो चुका था जब हम वहाँ पहुंचे, तो वो हैड बीन। क्लियर? ऑप्शन बी है आपका इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है भाई इसमें। नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाई साइड विद मैन। क्लियर? अब इसमें क्या था, ये सेंटेंस जो है आपको 4 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। अब आपको बोला गया है कि इसमें एरर कहाँ पे है, एरर आपने ढूंढना था। तो आपको पहले वाले में जो दिख रहा है, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड विदाउट, ये आपका है, इसमें था आपका एरर। तो ऑप्शन ए है आपका क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। थर्ड वाले में क्या दे रखा है? एक्टिव पैसिव वाइज हमने अच्छे से किया हुआ था। ये क्या दे रखी है, देखिए भाई। The burglar destroyed several times items in the room, even the carpet has been torn. क्लियर? तो आपका जो करेक्ट आंसर था ये था भाई, सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर, इवन द कॉर्पेट वॉज टॉन। क्लियर? ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन फोर्थ पे। यहाँ आपको एक सूटेबल मॉडल के साथ ये ब्लैंक्स दो भरनी थी। यहाँ क्या है? वी डैश बी ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, इफ वी वर्क हार्ड वी डैश पास। ठीक है, इसमें क्या था? वी मस्ट बी ऑनेस्ट। ठीक है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास। ओके, अकॉर्डिंग टू JKSSB आंसर की आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस जो है ब्रोकन है अगेन 4 पार्ट्स में, आपको एरर वाला पार्ट ढूंढना है। दीज डेज रिच पीपल, ठीक है, only can afford the hospitality of the costly nursing homes and hospitals coming all up over the country. तो these days rich people only, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका इनकरेक्ट था। यहाँ पे आपका तो जो एरर था वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास पैसेज। तो पैसेज वाले में मैं सिर्फ आपको आंसर बताते चलूंगा, अभी पूरी पैसेज हम लोग रीड आउट नहीं करेंगे। आप लोग अपने करेक्ट आंसर मार्क कर लो। क्वेश्चन सिक्स्थ आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेवन्थ आपका क्वेश्चन ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एट्थ आपका अगेन बी है करेक्ट आंसर। क्लियर? नाइन्थ क्वेश्चन का आपका बी कवर्ड एंड ग्रेटर आपका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टेंथ का है आपका सी, दैट इज विच ही टोल्ड मी हिज एड्रेस विच आई रॉट डाउन इन अ नोटबुक। क्लियर? ठीक है भाई, 10th क्वेश्चन हो गए आपके क्लियर। अब आ जाओ भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 11। 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई? क्लॉज आपको चुनना था इसमें से। ठीक है, तो वेदर ही विल कम टुमारो,
क्लियर, ये आपको क्लॉज मिल रहा था क्वेश्चन 11th में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, सेलेक्ट द एंटोनियम। एंटोनियम मतलब कि इसका अपोजिट लेटर आपको ढूंढना था, जो आपको यहाँ पे बोल्ड दे रखा है, दैट इज एपैथेटिक। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। क्लियर, एपैथेटिक, एपैथेटिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 देखिए, इसमें क्या बोल रखा है आपको, अप्रोप्रिएट पेयर वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये जो बिलोड सेंटेंस है इसको कंप्लीट करने के लिए ये दो आपको दे रखे हैं, ये सेंटेंस पढ़ के आपको ये दो फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे। देयर वर स्क्रीम्स, चिल्स एंड थ्रिल्स, ओके, डैश एट द डिस्कोथिक the other night at as the director along with the producer hosted a party to dash the success of their latest horror flick। क्लियर, तो अब क्या था भाई, डैश वर स्क्रीम्स, चिल्स एंड थ्रिल्स, ग्लोर, ओके, ग्लोर एट द डिस्कोथेक द अदर नाइट एज द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द प्रोड्यूसर ने होस्ट करी थी पार्टी, किसके लिए, सेलिब्रेट करने के लिए उनकी जो हॉरर फ्लिक मूवी थी उसकी सक्सेस के लिए, तो दैट्स वाई सेलिब्रेट आपका होगा, तो इट्स ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन 14 था आपका भाई, इसको तो मैंने इतने प्यार से आपको समझाया था, जम्बल्ड सेंटेंसेस, आई डोंट थिंक सो इससे ईजी मैंने कोई आपको समझाया हो इंग्लिश का। ये हमारा लेक्चर 3 था, ठीक है भाई, नहीं लेक्चर 2 था हमारा जंबल वर्ड्स का। क्लियर, लेक्चर 3 जो था हमारा इंग्लिश का वो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की थी, तो ये मुझे आई डोंट थिंक सो यहाँ पे समझाने की जरूरत है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कैसे करना था, और ये करेक्ट ही किया होगा ऑप्शन, और क्वेश्चन 14 का सी था करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई, चलिए 15th वाला आपको देख लो, 15th क्वेश्चन का था आपके पास सी। क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, ईडियम इन फ्रेजेस आपसे पूछा गया, अ बनाना रिपब्लिक, इसका आपके पास ईडियम फ्रेजेस पूछी गई थी, तो क्या था, अ बनाना रिपब्लिक दैट इज स्मॉल और पुअर कंट्री विद वीक गवर्नमेंट। ठीक है, अ बनाना कंट्री हम लोग किसको बोलते हैं, छोटी या गरीब कंट्री जिसकी सरकार गरीब वीक होती है, कमज़ोर होती है। चलिए क्वेश्चन 16 देखो, गिवन बिलो ईडियम फ्रेजेस विच ऑफ द 4 अल्टरनेटिव कन्वेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, सबसे बेस्ट मीनिंग किसका है, अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, अब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल। क्लियर भाई, ये था आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्वेश्चन 16 के लिए। क्वेश्चन 17 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस विद द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, डिस्टिंग्रेशन ऑफ द कंट्री, इनिमिकल डैश द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, 2। क्लियर, 2 है इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए है आपका सही जवाब फॉर क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 18 देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या रखा था, एक्टिव वॉइस दे रखी है, पैसिव वॉइस में इसको आपने करेक्ट करना था। वाई वॉज द थीफ बीइंग चेज्ड बाय द बॉय, उन्होंने पूछा क्या है कि थीफ जो है वो क्यों लड़के के द्वारा चेज करा जा रहा है, वाई वॉज द बॉय चेजिंग द थीफ। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्वेश्चन मार्क को एक्टिव और पैसिव में जब भी करना है तो वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो जाता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है भाई, आ जाओ भाई क्वेश्चन 19 पे। बिलो सेंटेंस जो है ये अगेन आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड है पार्ट्स में, ए बी सी डी। क्लियर, उसमें इन्होंने बोला है ग्रामेटिकल एरर है तो आप लोग बताइए। पहला है, शी गेव मी 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months। तो 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है आपका एरर वाला पोर्शन। क्लियर भाई, ऑप्शन बी था इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो क्वेश्चन 20 पे आ जाओ। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सही ग्रामेटिकली करेक्ट है ये आपको चुनना था, तो ये ऑप्शन ए ही था आपका बिल्कुल करेक्ट। यू कैन नॉट विन माई कॉन्फिडेंस विदाउट एवर बिलीविंग मी। ठीक है, आप मेरा कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकते जब तक आप मेरा भरोसा ना करें। क्लियर है भाई, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अगेन उन्होंने बोला भाई इनमें से कौन सी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो आपको चुनना था, तो ये है आपका ऑप्शन डी, सिंस द रिपोर्ट लैक्ड द नीडेड इंफॉर्मेशन इट वाज ऑफ नो यूज टू देम। क्लियर, ये थे हमारा 21st क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ भाई, मूव टू 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो, इन दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव हियर बियरिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ABCD। ठीक है, ABCD में से इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग वाला आपको मिलने वाला है, तो ये था आपका ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्टिन्यूम। ओके, कॉन्टिन्यूम, ऑप्शन ए है आपका 22nd का करेक्ट आंसर भाई। चलो 23 में देखो, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव चुनना था अगेन सेम, तो यहाँ पे स्यूडोनियम ऑप्शन बी था करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, पिक द करेक्ट होमोफोन। यहाँ पे होमोफोन आपसे पूछा गया है गिवन सेंटेंस का। रमन वॉज डैश बाय द इंग्लिश किंग, रमन वॉज नाइटेड ओके बाय द रोमन किंग ओके। अब ये आपका रीजनिंग का पोर्शन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये वाले, तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए था, 165 आ जाता है इसका आपका जो रिजल्ट था जब आप इसको सॉल्व करते। क्लियर, डैश इज इक्वल टू 165 होता। चलो आ जाओ 26 पे। ये हम लोगों ने रीजनिंग का जो मैराथन सेशन करा था उसमें मैंने सेम क्वेश्चंस करवा रखे हैं। रीजनिंग का कोई भी आपका ऐसा कॉन्टेक्स्ट में नहीं था जो मैंने नहीं करा था। रीजनिंग की लास्ट डे ही हमने मैराथन सेशन लिया था। जिन बच्चों ने देखा होगा तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वो सेशन, ठीक है। उन्होंने पूछा किसी कोड लैंग्वेज में फ्रेंड जो है आपका ऐसा लिखा जाता है तो पीस को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दैट इज QDBBF, QDBBF। क्लियर भाई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स फ्रेंड। फ्रेंड से आप लोग कितने वर्ड बना सकते हैं, ये आपसे पूछा था भाई। क्लियर, तो ये आपके मोर देन 6 बनते हैं फ्रेंड से। क्लियर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखो, अगर ये डिनोट करता है प्लस, ये डिनोट करता है माइनस, प्लस डिनोट करता है डिवाइड, हैशटैग डिनोट करता है मल्टीप्लाई, माइनस डिनोट करता है इनटू, एंड डिस इनटू डिनोट करता है दिस वन, एंड इक्वल्स टू डिनोट करता है वो लेसर देन। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो वो है आपका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, फॉर 28th इट्स ऑप्शन सी। 29 देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन। इज रीजनिंग हम लोगों ने लास्ट डे ही देखी थी, सेम सिमिलर क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा भाई कितना, 3480। क्लियर, 3480, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपको दे रखा है फिगर वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, ये देख लो, आपको इनमें से आपको ऑड वन चुनना था, तो ऑड इसमें क्या था भाई, दैट इज टेरिबल। ओके, टेरिबल, कंजक्चर, सनशाइन, स्पेक्यूलेट, ये सब सिमिलर ही थे, तो ये जो टेरिबल है ये इनके साथ नहीं मिलता, ये ऑड वन आउट हो जाता हमारे पास। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अ पेयर ऑफ नंबर्स डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। इनमें से कौन सा पेयर है जो एक किसी ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता, तो ये आपका ऑप्शन डी है यार, करेक्ट आंसर फॉर 32। नेक्स्ट आपका दे रखा है भाई, अगेन आपको यहाँ दे रखा है, और उसके बाद आपने ढूंढना था कि भाई टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स के हैं जो आपके तीनों डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं वो कितने थे, तो वो आपका आंसर है भाई 280। ठीक है, 280 स्टूडेंट्स हैं, कितने, 280 स्टूडेंट्स हैं जो आपके तीनों डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट्स में जो पढ़ रहे हैं, तो वो थे आपके 280 स्टूडेंट्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाता भाई ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे डाइस वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि 3 का अपोजिट फेस क्या होगा, तो वो आपके पास है भाई 5। क्लियर, क्या है, दैट इज ऑप्शन 5। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, इन केस ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20 हैव चूजन मैथमेटिक्स, 15 हैव चूजन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। ठीक है, इन्होंने बोला 40 स्टूडेंट हैं, 20 ने मैथ्स रखा था, 15 ने मैथ्स रखा था बट बायोलॉजी नहीं रखी थी। इफ एवरी स्टूडेंट हैज चूजन ईदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव चूज बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो वो आपके पास निकलते भाई 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स प्लस बायो दोनों रखे हुए थे। क्लियर, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 85 से, तो ये है आपके पास ऑप्शन सी 99960। ठीक है, 99960। ठीक है भाई, चलो आ जाओ भाई, हमारे पास 37th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आईफिल टावर को अगर 1/5 पार्ट जो उसका पेंट किया जाए ब्राउन से, 1/4 जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम पेंट करें मरून से, रेस्ट जो आईफिल टावर है वो गोल्डन कलर का। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ गोल्डन कलर्ड पार्ट इज 450 देन व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। क्लियर, तो ये बहुत इजी था, तो ये टोटल आपका निकलेगा भाई कितना, 750 मीटर, जिसमें से आपका 450 जो है ये आपको दे रखा है कौन सा, गोल्डन कलर। क्लियर, गोल्डन कलर वाला, तो बाकी जो रिमेनिंग वाला बचता है तो वो हमारे पास कौन सा हो जाता, दैट इज ब्राउन्स एंड मरून। क्लियर, ब्राउन्स और मरून कलर का हो जाता, बाकी का जो 300 मीटर बचता आपके पास। अगेन आपके पास शॉपकीपर गेन्स प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग ऑफ बुक, 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, द रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपका
SI का CP SIP SI का क्वेश्चन है, तो इसका आपके पास हो जाता दैट इज 23:16 करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। अगेन आपके पास मैथ्स का क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाता 39 का आपका 600, दिवाली वाला जो दिवाली सेल पे 25% जो आपके इलेक्ट्रॉनिक चॉपर्स पे डिस्काउंट था, उस वाले क्वेश्चन का 600 था आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। अब राम वर्क्स रेट साइज दैट कंप्लीट वर्क्स इन 12 डेज, ठीक है। आगे राम वर्किंग 7 आवर्स अ डे, श्याम वर्क, शाम का जो काम है वो करता है, वो कंप्लीट करता है 8 दिन में, वो काम करता है कितना, 9 घंटे। राम और श्याम अगर साथ में काम करें कितना दिन में, 7 घंटे, तो कितने दिनों में वो अपना काम कंप्लीट कर देंगे, तो वो था भाई 72/13 डेज। ओके, चलिए अगेन 41 आपका रेशियो पूछा गया ब्रदर सिस्टर का, जो आपका 6:7 दे रखा है, 12 साल पहले का रेशियो था, कितना 3:1, तो सम प्रेजेंट एज उनकी पूछी गई थी कितनी होगी दोनों की, तो वो होगी आपकी 52। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगेन आपको नेक्स्ट स्क्वायर रूट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर 42nd क्वेश्चन। क्लियर, 42nd वाला जो क्वेश्चन है उसका आपका हो जाता 4.5। चलो अगेन 43 आपका मैथ्स का क्वेश्चन, आंसर बता देता हूँ, दैट इज 200%। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार में डिटेल करेंगे अलग से पोर्शन। वैसे यार आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं आंसर डिस्कस करवा रहा हूँ, पूरा एलिब्रेट नहीं करूँगा। क्लियर, नेक्स्ट अगेन मैथ्स 44th क्वेश्चन, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, मार्क करते रहो भाई जल्दी जल्दी। 45 क्वेश्चन आपका इक्वेशंस जो थी उसमें दैट इज -12 है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 46 ट्राइंगल का जो था दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 आपसे पूछा गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अगेन दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर, 48 आपको सेंटर सर्कल का जो था विद सेंटर, ठीक है, तो वो था आपका 31 डिग्री। ओके, क्लियर, 48th ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। अगेन आपके पास क्या पूछा गया था, राइट सर्कुलर कोन का जो आपका रेडियस पूछा गया था, या इसमें आपका वॉल्यूम पूछा गया था, अपर पोर्शन जो कोन का था वो कितना होगा, तो आपके पास वो कितना आता भाई 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, याद रखना है, तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। अब पाई चार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आपको एक सर्टेन हेड्स दे रखे थे स्कूल के, तो इसका आपके पास 75% हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। क्लियर, आ जाओ भाई अब हमारे जीके का पोर्शन। अब एक बात, इन्होंने जेकेएसएसबी ने पता नहीं क्या पैटर्न किया है भाई, जो आपका वीएलडब्ल्यू का सिलेबस था उस बेस्ड पे इन्होंने स्टॉक असिस्टेंट का पेपर डाल दिया, जबकि स्टॉक असिस्टेंट पे ना ही आपके पास पॉलिटी देखने को मिलती है सिलेबस में, और इन्होंने पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे डाल दिए। उसके बाद मैथ्स के ऐसे कुछ पोर्शंस थे जो मैंने अभी देख रहा था जब एनालाइज करा था, तो मैथ्स पोर्शन तो भाई साहब मैक्सिमम वो डाल दिया जो आपके सिलेबस में था ही नहीं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस डाले हुए थे इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है। पुडुचेरी बिल्कुल है जिसपे जे.एंड.के जिस पे बेस्ड है, चंडीगढ़ बिल्कुल यूटी है, दिल्ली बिल्कुल यूटी है, तो आपका गोवा जो है ये यूटी नहीं है, ये एक स्टेट है। क्लियर, स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर स्टैग। क्लियर, सबको पता था भाई। जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट पंचायती इलेक्शन कब हुए थे जे.एंड.के में, ये भाई आपके नवंबर-दिसंबर 2020 में हुए थे। ठीक है, पंचायती इलेक्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया था आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत जो है वो क्या है, वो इंस्टीट्यूशन है आपके सेल्फ गवर्नमेंट के। क्लियर, क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर, अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, वैसे तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहाँ पे कुछ भी हमारे कहीं पे भी नेशनल गेम हो गया, नेशनल बर्ड हो गया, ये कहीं नहीं मेंशन है, बट हम लोग हॉकी को मानते हैं, ये तो सभी को पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। रहमान राही इज अ वेल नोन इंडियन, ये कौन थे भाई, फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर, पोइट थे, पॉलिटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, तो ये पोइट थे भाई। क्लियर, क्या थे, पोइट थे रहमान राही। ताराचंद भट्ट ये कौन थे, आपसे पूछा था, वेल नोन इंडियन है, ये फ्रीडम फाइटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है भाई, ये देख लो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, स्लोगन का जो आपने मेरा एक लेक्चर था उसमें हमने एटलीस्ट 50+ स्लोगन्स इंपॉर्टेंट देखे थे, तो ये डू और डाई आप सबको पता है किसने दिया था, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र जी ने क्या दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, उसके बाद वेरियस जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो हम लोगों ने आपके पेपर के रिकॉर्डिंग
सारी चीज़ें डिस्कस की थी। मैथ्स को पोर्शन को छोड़ के, ठीक है, मैथ्स पोर्शन छोड़ के आप लोग चैनल चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों पहले नहीं थे यहाँ पे, इस वीडियो के माध्यम से अगर यहाँ पहुँचे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। हर एक पोर्शन मैंने कवर करवा रखा है, ऐसा कोई पोर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो मैंने आपका छोड़ा हुआ है, ठीक है। जीके का पोर्शन है आपका, रीजनिंग आपको यहाँ करवाई हुई मिलेगी, सारी की सारी ट्रिक्स के साथ करवाई थी मैंने, ठीक है। इंग्लिश आपको करवाई थी, इवन के पॉलिटी के भी सेक्शंस मैंने लिए हुए थे, हर चीज़ आपको यहाँ पे करवा रखी थी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच स्टेट इन इंडिया हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है भाई, क्यों? आंसर की में आपका आंसर बी दे रखा है, जबकि आंसर आपका सी होना चाहिए था। मैक्सिमम आपका केरला की लिटरेसी रेट है और मिनिमम आपकी बिहार की लिटरेसी रेट है, ना कि राजस्थान की। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अभी आप लोग बी लेके चल सकते हैं। 59th आंसर की आपको पता है जेके एसएसबी की भाई एटलीस्ट 3 से 4 बार अपडेट होके आएगी। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा क्या करना है आपने, जो आपके क्वेश्चंस इस टाइप के प्रकार हैं या फिर जो डिसगार्डिंग हो तो डिसगार्ड हो रखे हैं। 3-4 क्वेश्चंस हर एक सेट में वो डिसगार्ड कर दिए हैं जेके एसएसबी ने। क्लियर? इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम, बॉटम में आपका कौन सा कलर रहता है? सैफ्रॉन, वाइट, ब्लू या डार्क ग्रीन? तो इट्स डार्क ग्रीन जो है वो आपका बॉटम कलर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रॉन्ग टर्म। इसमें आपको रॉन्ग टर्म बतानी थी, तो वो थी आपकी भाई 128। क्लियर? 128। अगेन रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका डिसगार्ड कर दिया गया है। क्लियर? 62 आपका जो है ये डिसगार्ड कर दिया गया है। 63 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आप लोग मेरी जाके अभी अभी मैराथन सेशन देखेंगे, रीजनिंग का मैराथन सेशन, तो भाई साहब सेम टू सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शंस के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम ऑप्शंस, इवन के ऑप्शन भी चेंज नहीं है, आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए भाई। फाइंड द, ये आपका 64 65 ये भी आपके दो क्वेश्चन डिसगार्ड कर दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट है 66 ए एंड बी। अगेन ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन था। अगर 11 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं बी को, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया होगा दोनों ने? तो वो था 6.6 किलोमीटर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अगेन ऑप्शन बी दैट इज 200 किलोमीटर, ठीक है। 200 किलोमीटर की, ठीक, कितनी जर्नी कवर की थी भाई उस ट्रिप की? दैट इज 200 किलोमीटर थ्रू ट्रेन एंड कार। क्लियर? चलो अब आ जाओ भाई 68 क्वेश्चन पे। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। सम सिटीज आर टाउन्स, ऑल सिटीज आर विलेजेस, नो विलेज इज डिस्ट्रिक्ट। इनमें आपसे पूछा गया था कौन सा करेक्ट है। कंक्लूजन आपका निकाला था सम विलेजेस आर टाउन, कुछ विलेजेस जो हैं वो टाउन है। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर बीइंग टाउन इज द पॉसिबिलिटी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता भाई बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 69 में क्या बोला गया है? ऑल पेट्स आर एनिमल, ऑल एनिमल्स आर मैनिमल्स, नो एनिमल इज फिश, सम फिश आर बर्ड्स। क्लियर? तो आपका भाई यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता करेक्ट आंसर, नो पेट इज फिश, नो पेट इज फिश। क्लियर? क्योंकि सारे पेट जो हैं वो एनिमल्स हैं और यहाँ सामने आपको दे रखा है नो एनिमल इज फिश, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर 69। ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट आपको 70 क्वेश्चन देख लो। अगेन तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि जो उन्होंने वॉच बेची थी, सोल्ड करी थी 5% प्रॉफिट पे, तो उसका प्राइस क्या होने वाला था? तो वो प्राइस होता भाई 1260। ओके, 1260 आपका प्राइस निकल के आएगा। क्लियर? 71 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 21, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन इज 72, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10% प्लस 20%। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 28%। क्लियर? 28%, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट्स अगर हम दोनों का देखेंगे 10% का और 20% का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? दैट इज 28%। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई। अगेन क्या पूछा गया था आपसे? मैक्सिमम मिक्सेस 6 kgs ऑफ टी वर्थ ₹6 पर kg एंड 4 kgs ऑफ टी वर्थ 7 kgs ऑफ पर kg। द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर kg इज कितना आएगा आपके पास? कॉस्ट कितना आएगा पर kg मिक्सर का? तो वो होगा 6.4 रुपीज़ पर kg। ओके, क्लियर? चलिए
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 74th पे, तो इसका आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए 60 kg। क्लियर, 60 kg पेपर पे मार्क करते रहो और काउंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या स्कोर रहा, और जेन्युइन स्कोर बताना ताकि मैं आपको कट ऑफ बता सकूं। क्लियर भाई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है स्टेट्स हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 सेंसस, तो ये आपका केरला। क्लियर, केरला। और वर्स्ट किसका था? हरियाणा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, इनमें से कौन सी कैश क्रॉप है भाई? वो क्रॉप जो आपको कैश में जल्दी तब्दीली हो जाए। राइस, व्हीट, शुगर केन या टी? तो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज शुगर केन। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु एज्यूम द टाइटल ऑफ ऋषि, कौन से पहले ऐसे मुस्लिम सेंट थे, पीर बाबा जिसको बोलते हो आप लोग, जिनको ऋषि का टाइटल मिला था? तो वो थे शेख नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन। 78th देखो भाई, ये आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें से सेक्टर है जो आपका टर्शरी सेक्टर का आता है? तो दैट इज अ टूरिज्म सेक्टर। ओके, टूरिज्म सेक्टर। चलिए नेक्स्ट, ये पूछा गया है 1965 का जो हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होता था उसको रीडिज़ाइन करा गया एज अ गवर्नर। उससे पहले क्या कहा जाता था? तो उससे पहले सदर रियासत। ओके, सदर रियासत है आपका करेक्ट आंसर फॉर 79th क्वेश्चन। क्लियर भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई 80 क्वेश्चन, जो उड़ी डैम है आपका, ठीक है, उड़ी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो वो है आपका झेलम रिवर पे। क्लियर, कौन सी रिवर? दैट इज ऑन झेलम रिवर। पामपुर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड वुडर इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग? तो ये आपका पता है पामपुर, दैट इज अ सैफ्रॉन, ठीक है, कैरावॉस सॉइल। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 82, विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट, इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कंटेंट था? स्पेशल प्रोविजन में बिल्कुल नहीं, ट्रांजिशनल प्रोविजन में बिल्कुल नहीं, टेम्परेरी प्रोविजन में बिल्कुल हाँ, इमरजेंसी प्रोविजन में बिल्कुल नहीं। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर भाई। क्लियर। Who was the ruler of the Jammu and Kashmir to sign the instrument of accession विद इंडिया? इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन किया था? कौन था रूलर? तो वो थे हरी सिंह। ओके, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर, महाराजा हरी सिंह। क्वेश्चन 84 देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव? तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट के अंडर आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के अडॉप्टेड? जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? तो दैट इज 1956। क्या बोलते थे हम लोग? RPC, रणबीर पेनल कोड। ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 86 में क्या कर रहा है? रिट्स के बारे में पूछा गया है। कौन सी रिट है जब हम कमांड करते हैं किसी पब्लिक ऑफिशियल को, आस्क करते हैं उसको कि भाई अपनी ड्यूटीज़ करो, जो वो ड्यूटी करने से परफॉर्म करने में फेल हो रहा है या फिर रिफ्यूज़ कर रहा है परफॉर्म करने से, तो वो हमारी रिट थी मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस। तो ये आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं यार, ये आपको तो आउट ऑफ लीग मिल रहे हैं, मतलब कि ये आपको सिलेबस में मेंशन नहीं थे, फिर भी यहाँ पे डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका 87th क्वेश्चन। 87th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये है आपका सेल्स टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर अबॉलिश्ड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो वो है आपका वैट। ठीक है, कश्मीरी में शिवरात्रि को क्या कहा जाता है? तो हैरत। ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल जब मैंने करवाए थे वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिस्कशन करवाई हुई थी। पश्मीना शॉल आपकी किससे बनती है ये? तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग गोट से भाई, याद रखना, गोट। क्लियर। ऑपरेशन शेषा जो है जो लॉन्च किया था रिसेंटली, तो ये इसका एम क्या था? इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर को कर्ब करना है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 91। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज? हाईएस्ट पीक हिमालयाज की इंडिया में कहाँ पे है? तो वो है भाई सिक्किम में। कौन सी है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन 93 में क्या पूछा गया है? Who inspired the Albert Panic pioneering ideas to study world climate, develop climate classification? तो ये आपसे पूछा गया है कि भाई इसने किसको किया था आपको इंस्पायर? तो उन्होंने फिर आपका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दी थी, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, तो वो कौन थे भाई? व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, 1984। क्लियर, ये आपको याद रखना है। चलो, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? हाईवेज के ऊपर हम लोगों ने अपना सेशन अच्छे से करा था। ये आपको पुराने वाला ओल्ड वाले पैटर्न का पूछ दिया इसने, तो ये है आपका NH 7। क्लियर, NH 7। 95 में आपसे पूछा गया विच पीरियड जो है वो आपका रेफर किया जाता है? पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो 1951 टू 1981। ठीक है। वेयर इज संस्थान
कोटा लेक इज कॉल्ड एज अ क्यून ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया, तो ये है आपका केरला में। क्लियर, केरला में, केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछा था तो कौन सी है, पेरियार। क्लियर, चलो आ जाओ भाई अब हमारे पास नेक्स्ट, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है भाई, तो हॉर्टिकल्चर एंड हनी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी से रिलेटेड है। 98 क्वेश्चन देखो आपको पूछा गया है कि भाई यहाँ पे ओरिजिनेटर कौन था, किसका ख्याल तराना स्टाइल जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का है, तो वो है अमीर खुसरो। ओके, अमीर खुसरो। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई इनमें से फर्स्ट कौन थे जिन्होंने लॉन्च करा था इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में, तो वो थे विनोबा भवे, आचार्य विनोबा भवे। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 99। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट मेंशन्ड इन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है नवंबर 26, 1949। क्लियर, 1949। ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, तो ये आपको इटली में डिस्कवर की गई थी। करंट अफेयर के सेशन में हम लोगों ने ये सब कवर किया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, तो बिल्कुल ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फॉर्म इज यूज्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग पैन दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर बाय इंडियन रेजिडेंट, तो वो होता है फॉर्म 49A। ठीक है, फॉर्म 49A। ठीक है भाई, चलो वेयर इज मार्तंड सन टेम्पल, तो मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है, तो भैया है भाई हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन। 105 हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग, ये किसने किया था, जहांगीर। क्लियर, जहांगीर। ओके, चलो पर्पल रेवोल्यूशन, इस पे मैंने तो भाई एक फुल फ्लेज्ड वीडियो ही बनाई थी सिर्फ और सिर्फ पर्पल रेवोल्यूशन के लिए, तो ये लेवेंडर पे है भाई। क्लियर, पर्पल लेवेंडर। ओके, लेवेंडर की खेती। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, लो हैंगिंग फ्रूट जिसको मैं कहता हूं, तो ये वो था। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था, लो हैंगिंग फ्रूट, तो ये है आपका ऑप्शन डी, दैट इज जम्मू। क्लियर भाई, जम्मू। हु बिल्ट द रजौरी फोर्ट एट धनीधर विलेज, राजौरी फोर्ट, तो ये मियाँ हाथू। ओके, मियाँ हाथू। क्लियर, चलो विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी परमंडल मंदिर टेम्पल, कहाँ पे ये, डिस्ट्रिक्ट सांबा में। क्लियर, डिस्ट्रिक्ट सांबा। ओके, चलिए विच आर्टिकल empowered J&K state legislature to define permanent residence and provide special rights to them, तो आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A। क्लियर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू एलपीजी कनेक्शन। क्लियर, एलपीजी कनेक्शन। चलिए BSF दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक लॉन्च करा था क्या, ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर में, J&K जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर में इनफिल्ट्रेशन जो हो रही थी उसको खत्म करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए, तो वो कौन सा था, तो वो था भाई ऑपरेशन अलर्ट। ओके, ऑपरेशन अलर्ट। इनमें से आपको बोला गया है प्रोजेक्ट हिमांग के रिलेटेड ये स्टेटमेंट कौन सी सही है, तो प्रोजेक्ट जो हिमांग था वो बीआरओ ने बीआरओ का प्रोजेक्ट था, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट भाई। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन 14 पे। ठीक है, एज पर, वन सेक भाई, क्या बोल रहा है ये, एज पर कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, तो ये टुंद्रा जोन में है। क्लियर, टुंद्रा जोन में है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 15th, द टीचर मस्ट डैश द यूनिक स्टाइल ऑफ लर्नर इन ऑर्डर टू डैश इनटू द डिजायर्ड नॉलेज, तो टीचर मस्ट डिस्कवर। ओके, टीचर मस्ट डिस्कवर द यूनिक स्टाइल ऑफ द लर्नर इन ऑर्डर टू हार्नेस, ओके, इन ऑर्डर टू हार्नेस इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। क्लियर भाई, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर फॉर 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 देखो क्या बोल रहा है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज। गिवन फ्रेज जो आपको दे रखा है वो कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, और जो बोल्ड में है उसका आपने बताना है। ठीक है, तो द कैशियर वाइप्ड द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाई प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स, वाइप्ड द नोज ऑफ। क्लियर, तो ये क्या था, चीटेड। ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, उसको क्या बोलते हैं भाई, मार्टियर। ओके, मार्टियर। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 18 देखो, इन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, चुगलियाँ आपको दे रखी हैं, 4 अल्टरनेटिव आपके पास सजेस्टेड हैं, आपने बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा है सेम सेंटेंस के लिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा है, मैंने आपको कितनी बार बोला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट में बदल जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। क्लियर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, क्वेश्चन 19 पे आ जाओ भाई, सिलेक्ट द करेक्ट साइनोनियम ऑफ रिवरब्रेट। रिवरब्रेट की साइनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड कौन सा है, तो वो है आपका रिफ्लेक्ट करना। क्लियर, रिफ्लेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, 2 ब्लैंक्स दे रखी हैं, आपको भरना था। आवर आर्मी इज fighting on the border of neighboring country, our army is posted with the border of, our army is posted, assembled at the border, our army is deployed along, देखो कॉमा आ गया ना यहाँ पे, along the border of the neighboring countries, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 120 का करेक्ट आंसर। तो ये था भाई हमारा आज का पेपर एनालिसिस ऑफ स्टॉक असिस्टेंट, जो आपका कब हुआ था भाई, आज के दिन, दैट इज 14 जनवरी 2024। ठीक है, तो अब आप लोगों ने एक काम करना है भाई, अगर आप लोगों को चाहिए कि कट ऑफ की प्रिडिक्शन में आपको बता दूं कि कितना कट ऑफ आपका जाने वाला है ओपन मेरिट का, SC ST OBC अदर वेरियस कैटेगरीज सब के लिए, ठीक है, चाहे PSP हो RB हो, तो आपने एक काम करना है, मैं लिंक में आपको या टेलीग्राम चैनल पे आपको गूगल फॉर्म दे दूंगा, गूगल फॉर्म सबने अच्छे से भरना है और अपना जो स्कोर है वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली बताना, तो मैं आपकी एक कट ऑफ प्रेडिक्शन भी बता दूंगा आपको जल्दी ही वीडियो में। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है भाई, वो सुन लो फिर आप लोग चले जाइएगा। जो भी एग्ज़ाम आपने देने हैं 2024 में, उनके लिए कल है आपके भाई का यानी कि मेरा बर्थडे, जनवरी 15 2024 को होता है, ठीक है, मतलब कि जनवरी 15 को होता है, तो 2024 इस साल, ठीक है, तो आपको मेरी तरफ से है एक स्पेशल गिफ्ट। कल के दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, कैसे, तो वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ 4 इनसाइटफुल मैराथन क्लासेस। क्लियर भाई, आज आपकी कोई क्लास नहीं हुई है यूट्यूब चैनल पर, तो कल हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार 4 बैक टू बैक मैराथन सेशंस आएंगे, ठीक है, तो वो क्या क्या टॉपिक्स हैं ये देख लो, ये आप लोगों ने कल रिवीजन करके आना है। पहला हमारा रहेगा स्टैटिक GK मैराथन क्लास, हम लोग जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, पेंटिंग, उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपको अभी तक देख रहे थे, हर एक चीज़ आपको GK स्टैटिक मैराथन में कराऊंगा। देन आपके कंप्यूटर अवेयरनेस मैराथन क्लास होगी, इसमें हम लोग टॉप 100 MCQs देखेंगे। क्लियर, याद रखना कंप्यूटर अवेयरनेस। देन हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और एक बात बता दूं, जो हम लोग करंट अफेयर करेंगे, अगर एक क्वेश्चन आपका है तो उसमें क्या आपका एक ही करंट अफेयर कवर होता है, पर आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं, अभी कल आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन में एटलीस्ट आपके 10 कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर करवा दूंगा। यानी कि अगर आपके कल 40 क्वेश्चंस होते हैं तो इंटू 10 कर लीजिएगा, आपके ये मैं गारंटी दे रहा हूँ 400 कंसेप्ट आपको कल मैं करंट अफेयर के सेशन में देने वाला हूँ साथ साथ में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले हम लोगों ने MCQs देखे थे, कल हम लोग पहले इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आपको एग्जाम ओरिएंटेड MCQs प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें आपको कॉपन की क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा इन डिटेल, देख लो कॉपन की क्लासिफिकेशन से आपके इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं कल, ठीक है, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबका। कल 10 बजे पहला मैराथन सेशन होगा, उसके बाद लगातार हमारे 4 सेशन हो जाएंगे, तो मैं आपको टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा भाई। क्लियर है भाई, तो चलो मिलेंगे कल, तब तक पढ़ते रहो और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा स्टॉक असिस्टेंट के आज वाले एग्जाम में। ठीक है भाई, पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।